आशीर्वाद देंगे। और मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक मैडम की और कुंडम विकास खंड के आतिथ्य को स्वीकार करने वाले हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वाद वचनों के साथ में हमारी क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। भारत माता की, जोर से बोलो, उपस्थिति अच्छी है तो बोलने में कंजूसी कहूं। भारत माता की, भारत माता की, कुंडम के किसान भाइयों की। आज कुंडम विकास खंड के किसान प्रशिक्षण के कार्यक्रम के अवसर पर हमारी लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ विधायक बहन श्रीमती नंदनी मरावी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय संतोष बरकड़े जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमरदीप मौर्य जी, सांसद प्रतिनिधि आदरणीय अवस्थी जी, हमारे विभाग के अधिकारी आदरणीय कटारिया जी, आदरणीय नेहा पटेल जी, मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चंदपुरिया जी, आदरणीय विजय साहू जी, अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र बरकड़े जी, सरपंच बहन अर्चना बागरी जी, उप सरपंच प्रणव सोनी जी, सहकारी समिति के प्रशासक आदरणीय सुरेश अंसारी जी, कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय रमेश विश्वकर्मा जी, आदरणीय राजेश साहू जी, सम्मानी मंच और इस कार्यक्रम में काफी समय से हमारे उद्यानिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी आपने सुना है। ऐसे हमारे सम्मानी किसान भाई और हमारे विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के सम्मानी मित्रगण, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश को किसानों के परिश्रम की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री जी की जनहितैषी योजना और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के नए नवाचारों के साथ जिस तरह से प्रदेश को बार बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि किसान अगर परिश्रम नहीं करते होते तो हमारा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता। आप सब जानते कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पे। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर दो प्रांत ऐसे थे कृषि के क्षेत्र में, हमेशा वो अग्रणी रहते थे, पंजाब और हरियाणा। अगर पंजाब हरियाणा को उत्पादन के क्षेत्र में किसी प्रदेश ने अगर मात दी है तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों ने दी है। इसलिए सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर किसान बने, किसान की आय दुगनी हो। किसान हमारा संपन्न होगा तो हमारा प्रदेश और देश संपन्न होगा। बगैर किसान की आमदनी बढ़े बगैर
न तो हमारा प्रदेश न देश तरक्की कर सकता है, न समाज तरक्की कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये संकल्प लिया है कि किसानों के अधिक परिश्रम, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हमारा किसान बहुत परिश्रमी किसान है और किसान केवल अभी हमारे रबी और खरीफ की फसलों पर आधारित है। रबी और खरीफ की फसल से हम किसान की आय दुगनी नहीं कर सकते, किसान को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। किसान भाइयों से ये आग्रह और प्रार्थना भी है कि रबी और खरीफ की फसल के साथ साथ आप उद्यानिकी के फसलों का भी उत्पादन बढ़ाएं। क्यों? बगैर उद्यानिकी के फसलों के बगैर न तो आपकी आमदनी दुगनी हो सकती है, न आप संपन्न हो सकते। कृषि के क्षेत्र में हम दो ही फसलें लेते हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में कई फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में हम सब्जी क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, मसाला क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, फलों की खेती भी कर सकते हैं, फूलों की खेती भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उद्यानिकी के जो भी उत्पादन है वो कृषि के उत्पादन से बहुत महंगे बिकते हैं और बाजार में उनसे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश वैसे कई उत्पादनों में देश में अग्रणी है। उद्यानिकी के भी क्षेत्र में, मसाला क्षेत्र विस्तार में हम बात करें तो मध्य प्रदेश देश में धनिया उत्पादन में पहला नंबर है। सब्जी के क्षेत्र में टमाटर में भी हमारा पहला स्थान है। फलों के क्षेत्र में संतरा में भी हम पहले स्थान पर हैं। लहसुन के क्षेत्र में भी हम पहले स्थान पर हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किसानों को उद्यानिकी की खेती की तरफ हमें मोड़ना है और उद्यानिकी की जो भी उत्पादन है उनमें सरकार ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा है। जब आप सब्जी के क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मसाला उत्पादन करेंगे तो उसमें भी आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और जिस तरह से हमारे अगर कहीं कम पानी है, कम पानी में हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो इस स्प्रिंग सिंचाई योजना के माध्यम से हम उसका भी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। जैविक खेती में भी हम सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हम सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आप सबसे आग्रह प्रार्थना है, आपकी विधायक, आपके सांसद सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं। जब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई कि उद्यानिकी के क्षेत्र में हमें अलग से भी कुछ क्षेत्र को डेवलप करना है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से वैसे ये योजना पूरे मध्य प्रदेश के लिए सभी योजना लागू है। सभी किसान भाइयों को इस योजनाओं का लाभ मिले, ये सरकार की प्राथमिकता में। फिर भी इसके साथ साथ हम किसी को उदाहरण के रूप में हम किसी क्षेत्र को ठीक प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में डेवलप करेंगे तो आसपास के किसान भाई वो क्षेत्र को आकर देखेंगे, उससे वो प्रेरणा लेंगे, वो अपने भी क्षेत्र में उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे। तो आपको यह जानकर खुशी होगी, मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यानिकी के क्षेत्र में उद्यानिकी के विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश के 20 विकास खंडों को आदर्श विकास खंड बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग से सहमति दी है। और 20 विकास खंडों में आपका कुंडम विकास खंड भी है। आपके कुंडम विकास खंड के लिए
हमारे सांसद राकेश सिंह जी ने, बहन नंदनी मरावी जी ने जब प्रस्ताव दिया और साथ में ये भी कहा कि हमारा कुंडम विकास खंड काफी कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपको यह जानकर खुशी होगी, किसान भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से उद्यानिकी विभाग ने आपके कुंडम विकास खंड को मॉडल विकास खंड उद्यानिकी क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया है, केवल सरकार चाहे तो ये मॉडल विकास खंड अकेले नहीं बना सकती है। विभाग चाहे अकेले मॉडल विकास खंड हम नहीं बना सकते, इसमें आप सबके सहयोग की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि किसान भाई जब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से विभाग के माध्यम से जो भी जितने भी योजना संचालित हैं मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, केंद्र का भी और राज्य की भी जो भी उद्यानिकी के क्षेत्र में जो योजना संचालित है, उन योजनाओं का आप लाभ तभी ले सकते हैं जब अधिकारियों के निरंतर संपर्क में और कृषि प्रशिक्षण के समय आप अगर बिल्कुल आएंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी विभाग के माध्यम से मिलेगी। और आप ये भी जानते कि जिस तरह से मैं आपको ये जानकारी और देना चाहूंगा, केवल आदर्श विकास खंड केवल कागजों के लिए आदर्श विकास खंड नहीं है, हमें धरातल पे भी दिखाना है। इसके लिए आपको मैं जानकारी संक्षिप्त में देना चाहूंगा कि कुंडम विकास खंड के लिए 2019 और 20 में जो राशि मिली थी कुंडम विकास खंड के किसानों के लिए 69 लाख रुपए मिले थे। इस विकास खंड के किसानों को सब्सिडी देने के लिए केवल 69 लाख। और जब ये उद्यानिकी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जब निर्णय लिया 2020-21 में, हम आप सब जानते हैं कि 2021 में कोरोना के वजह से हम लोगों पर काफी दिक्कतों का सामना हम लोगों ने किया, किसान भाइयों ने भी किया। आपको ये जानकर खुशी होगी, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। विभाग के अधिकारी वैसे तो जानकारी देते ही होंगे। जब से ये विकास खंड मॉडल विकास खंड करने का जो निर्णय हुआ है, आपको ये जानकर खुशी होगी 2021 में 93 लाख रुपए, 69 लाख से बढ़कर 93 लाख रुपए इस विकास खंड के किसानों के लिए सब्सिडी पे खर्च करने के लिए विभाग ने दिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2022 में 21-22 के बजट में 1 करोड़ 3 लाख रुपए इस उद्यानिकी विभाग ने कुंडम विकास खंड के किसानों पर खर्च करने के लिए सरकार ने दिए। और 2022-23 में वर्तमान में 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस विकास खंड में खर्च करने के लिए दिए। अब आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जागरूक होंगे तो ही योजना का लाभ ले सकते हो। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि आप हर गांव-गांव जाइए, उद्यानिकी के क्षेत्र में जो भी योजना संचालित है सभी किसान भाइयों को बताइए। आपको ये जानकर खुशी होगी, अभी तक जो विभाग ने मुझे जो आंकड़ा दिया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिन किसानों को सब्सिडी देने का काम विभाग के द्वारा किया गया है, आपको ये जानकर खुशी होगी 1079 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने जो सब्सिडी देने का काम किया है इस विकास खंड के किसानों को। अब किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि देखिए आप बराबर उद्यानिकी विभाग के संपर्क में रहिए। उत्पादन के साथ साथ सरकार ने ये तय किया है, केंद्र और राज्य की सरकार ने, कि हमारा किसान रात दिन मेहनत करता है, उत्पादन करके बाजार में बेच देता है, चाहे सस्ता बेचे, कभी कभी महंगा भी बिक जाता है, कभी कभी सस्ता भी बिकता है। तो कुल मिला के किसान को जो मुनाफा मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता है। सरकार ने तय किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री
सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 35% सब्सिडी का प्रावधान रखा है। सरकार की ये इच्छा है कि आपके खेतों में जो भी उत्पादन होता है, भैया 1 मिनट रुको यार, ऐसे नहीं, आपके खेतों में जो भी उत्पादन होता है, सरकार की ये इच्छा है कि उत्पादन हम सीधे बाजार में न ले जाए, कुछ उत्पादनों की हम प्रोसेसिंग करें। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग करके जब पैकिंग करके उसको बाजार में ले जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मुनाफा व्यापारी कमाते हैं वो मुनाफा किसान भाई कमाएंगे, क्योंकि खुद का उत्पादन प्रोसेसिंग करके जब ले जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग करे हुए माल की कीमत अधिक मिलती है और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपको इसलिए दिक्कत नहीं आएगी कि 10 लाख तक की सब्सिडी प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना में रखी गई है। अगर 35 लाख की कोई यूनिट आप लगाते हैं तो 10 लाख की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देंगे। और यदि आपको बड़े पैमाने पे आपको बड़ा काम करना है तो मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अलग से राज्य की जो योजना है उसमें 25% सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें करोड़ों रुपए की आप सब्सिडी ले सकते हो। और आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप बड़ी बड़ी यूनिट न लगाएं, छोटी छोटी यूनिट लगाएं। किसान परिवार में अगर आपके 10 सदस्य हैं तो कुछ लोग उत्पादन का काम करें, कुछ लोग भंडारण का काम करें, कुछ लोग प्रोसेसिंग का काम करें, कुछ लोग पैकिंग का काम करें, कुछ लोग बाजार का काम करें। तो निश्चित रूप से आप उत्पादन में जो आपको मुनाफा नहीं मिलता है, प्रोसेसिंग आप करेंगे तो आपको दुगना मुनाफा मिलेगा, और दुगना मुनाफा मिलेगा तो किसान की आय दुगनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार खर्च करने जा रही है फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको ये जानकर खुशी होगी, हर जिले को फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां स्वीकृत करने के लिए हमारे शिक्षित बेरोजगार और किसान परिवार के युवा बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और कहीं रोजगार के तलाश में न भटके, अपने उत्पादन की खुद प्रोसेसिंग करें। सरकार इस पे सब्सिडी भंडारण के लिए भी दे रही है, प्रोसेसिंग के भी लिए दे रही है। इसलिए आप सबको इस क्षेत्र में आगे आना होगा और सरकार चाहती है। देखिए भैया, कितनी भी स्कीम अच्छी हो, कितनी भी योजना अच्छी हो, कितनी भी सब्सिडी दी जाए, जब तक आप लोग एक कदम बढ़ के आएंगे उस योजना को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। इसलिए आप सबसे आग्रह प्रार्थना है कि सरकार की मंशा को समझिए। सरकार हर क्षेत्र में किसानों का सहयोग करने के लिए तैयार है। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए नए नवाचार के तहत हमने ये भी प्रावधान किया है। उद्यानिकी विभाग की जितने भी उत्पादन है उन उत्पादनों की प्रोसेसिंग हो, और प्रोसेसिंग के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो हॉर्टिकल्चर की साइट पे जाइए, हॉर्टिकल्चर के यहाँ अधिकारी है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि मध्य प्रदेश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ है कि हर जिले को एक अलग से पहचान दी गई है। मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, इसमें जबलपुर भी हमारा जिला है। जबलपुर की पहचान उद्यानिकी उत्पादन में मटर के रूप में हुई है। मटर के रूप में एक जिला एक उत्पादन में पहचान जबलपुर को दी गई है। जबलपुर मटर के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, हर उत्पादन की प्रोसेसिंग करे, ये सरकार ने व्यवस्था की है। क्योंकि कोई भी व्यापारी जब मटर खरीदने के लिए आएगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि जबलपुर में मटर मिलती है कि इंदौर में मिलती है, तो वैसे ही घूमता रहेगा। इसलिए सरकार ने तय कर दिया है कि एक जिला एक उत्पादन में हर उत्पादन की पहचान जिन जिलों में ज्यादा मात्रा में हो रही है उसी मात्रा के हिसाब से उस जिले को पहचान दी गई है। और भी उत्पादन आप सब लोग मन से करिए, सब्सिडी का लाभ उठाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर सरकार की ये इच्छा है, आपको
उत्पादन के लिए सरकार पैसा दे रही है, फसल लगाने के लिए आपको पैसा सरकार दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और उसमें आने के बाद सुरक्षित रखने के लिए, भंडारण के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। अब इतने आपको सब्सिडी दी जा रही है कि एक परिवार में अगर 5-6 लोग हैं किसानों के में, तो उनको रोजगार को तलाश में और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, घर में ही बैठ के रोजगार आप ले सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, अगर ईमानदारी से किसी भी किसान परिवार ने ये संकल्प लिया कि हमें योजना का लाभ लेना है और प्रोसेसिंग का भी काम बढ़ाना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसान परिवार रोजगार मांगने वाला परिवार नहीं रहेगा, किसान परिवार रोजगार देने वाला परिवार बनेगा। ये सरकार का भी संकल्प है। आप सब इस क्षेत्र में आगे आइए, विशेष रूप से इस क्षेत्र में आपको अवेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है। वैसे पहली बार उद्यानिकी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है, संभाग स्तर पर एक बहुत बड़े 1 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। आपके जबलपुर में भी एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है कि उद्यानिकी के किसानों को वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर भी हमने ये तय किया है, बहन मरावी जी कह रही थी, विधायक जी कह रही थी कि कुंडम को आपने जब आदर्श विकास खंड के रूप में चयन किया है, तो यहाँ के किसानों के लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा होना चाहिए। अब ये बताना, सच्चाई से बताना, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्या इस विकास खंड में? है तो पूरे हाथ उठाओ, एक नहीं, जरूरत है। अब बहन नंदनी जी ने कहा है, विधायक जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से आपने इच्छा व्यक्त की है कि विभाग और सरकार यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र बनाए और यहाँ के किसानों को यही ट्रेनिंग दी जाए। तो मैं आपको ये विकास खंड के नाम जो चाहे बना लो ट्रेनिंग का। अब मैं आपको ये विश्वास देता हूँ, दिलाता हूँ कि आपने जो मांग रखी है, आपकी मांग स्वीकार है। यही विकास खंड में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति दे दी जाएगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी खुद किसान पुत्र, वो चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े, किसानों की आय दुगनी हो, तो सरकार इसमें भी कहीं पीछे नहीं हटेगी। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी किसान भाइयों से आग्रह प्रार्थना है कि आप इस क्षेत्र में आइए, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आइए, आपको खुद ये लगेगा कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना पैसा चाहोगे अपने उत्पादन से उतना पैसा कमा सकते हो, अपने उत्पादन को भी सुरक्षित रख सकते हो। विशेष करके यहाँ बहनें बेटी हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकार की ये मंशा है कि हमारी स्वयं सहायता समूह से जो बहनें जुड़ी हैं, वो भी बहनें आगे आए और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में वो भी प्रोसेसिंग का काम करें, जिससे उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, तो वो भी अपने परिवार का संचालन कर सकेंगी। सरकार ने ये तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूह की यहाँ बहनें बेटी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं क्या? स्वयं सहायता समूह यहाँ किसी ने बनाया है तो हाथ उठाएं। नहीं है तो स्वयं सहायता समूह, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आप बैठे हैं, विधायक जी आप बैठे हैं। स्वयं सहायता समूह आज के समय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहनों को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, नारी शक्ति को अगर सक्षम बनाना है तो हमें स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना होगा। और अब तो हर पंचायत में 2-2, 3-3 स्वयं सहायता समूह है। सरकार ने ये तय किया है कि स्वयं सहायता समूह की बहनों को आजीविका मिशन के माध्यम से उनको ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग विभाग के माध्यम से जितनी भी बहनें सदस्य हैं, वो चाहे अचार बनाए, पापड़ बनाए, चिप्स बनाए, चाहे आटे की चक्की की मशीन लगाए, जो भी क्षेत्र में आप प्रोसेसिंग का काम करना चाहती हैं, छोटा पूरा काम, तो सरकार के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आजीविका मिशन के बाद अगर कोई बहन इंडिविजुअल काम करना चाहती है, स्वेटर बुनना चाहती है, छोटे पूरे कोई भी काम करना चाहती है, तो एक महिला सदस्य को 40,000 रुपए सरकार की तरफ से देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि
छोटा पूरा प्रोसेसिंग का काम अपने घर में बैठ के करे और ये 40,000 रुपए सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं पैसों से अपना रोजगार धंधा बढ़ाइए, अपने परिवार को पालिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय लिए उनको आप समझिए और जितनी भी योजना संचालित है उनका लाभ लीजिए। मैं कुंडम के सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपका आदर्श विकास खंड बना है, इसका आप भरपूर लाभ उठाइए। सारी योजना को हमारे विभाग के अधिकारियों को मैं निर्देश करता हूं कि विकास खंड स्तर पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाइए और योजना के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दीजिए, जिससे किसानों को समझने में भी सुविधा रहे। और एक गांव-गांव अभियान चलाइए, अपने हैंडबिल में सारी उद्यानिकी विभाग की योजना को बिल्कुल स्पष्ट लिखिए, उल्लेख करिए कि जिन जिन योजना में जो सब्सिडी है किसानों को, जिससे आगे चलकर लाभ मिले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंत्री महोदय के लिए, और खास तौर से जो हमारे विकास खंड के लिए उनने किसान प्रशिक्षण केंद्र माननीय विधायक मैडम के कहने पर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री जी को।